हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, मैं उठ चुकी थी 5 बजे। इसके बाद से मैंने किया गर्म पानी, और गर्म पानी ही लेती हूँ मैं, गुनगुना गर्म पानी सुबह सुबह उठ के। इसके बाद से मैं आ गई थी बच्चों के कमरे में। बच्चे सोए हुए हैं तो उन्हें सोचा थोड़ा सा जगा देते हैं, क्योंकि हमारे में ना बिना जगाए झाड़ू नहीं लगाते हैं। कहा जाता है कि कोई सोया रहे तो फिर झाड़ू नहीं लगाते हैं। तो सुबह का टाइम है, ठंड का समय है, तो मैं उन्हें उठाऊंगी तो नहीं, बस उन्हें जगा दिया है नींद से, और फिर मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। पूरे रूम में मैं झाड़ू लगा दूंगी, पूरे घर में। तो मैंने पूजा रूम से स्टार्ट किया था, इसके बाद से किचन में लगाऊंगी और पूरे घर में इसी तरह लगा दूंगी। झाड़ू सुबह लगाने से 1-2-3 फ़ायदे तो ज़रूर होते हैं। एक तो आप नेगेटिविटी आपकी दूर हो जाती है घर से, और हम भी फ्री हो जाते हैं। झाड़ू मतलब पहले लग जाता तो घर जो है साफ़ सुथरा दिखने लगता है। और बेड ठीक हो जाए, झाड़ू लग जाए, तो पोछा अगर ना भी लगे ना, तो घर एकदम ही क्लीन सा लगने लगता है, अगर सारी चीज़ें व्यवस्थित हो। तो डस्टिंग वगैरह मैंने अभी नहीं की है, क्योंकि स्कूल है, बच्चों को जाना है स्कूल। तो मैं आ गई थी किचन में, और किचन में चूल्हा साफ़ करना, स्लैब साफ़ करना, ये सारी मेरी डेली की रूटीन होती है। तो सुबह उठते ही किचन में मतलब मैं फ़्रेश वगैरह होकर आ गई हूँ। हाथ मुँह धोकर, नहाकर आना पॉसिबल तो नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ कोशिश रहती है कि हाथ मुँह धो लूँ और फ्रेश हो जाऊँ। तो मैंने ना ये काउंटर टॉप को साफ़ कर दिया है, और फिर चूल्हा भी साफ़ कर दिया है। बासी चूल्हा पे एक बार कपड़ा फेर दिया है। इसके बाद से मैंने फ्रिज से निकाल ली है सब्जियां मैं रात को ही कट करके रखती हूँ। इससे ना सुबह की आधी टेंशन दूर हो जाती है, बस सुबह बनाना होता है उसे। और मैं यहाँ चाय बनाने की भी तैयारी कर रही थी, क्योंकि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में सुबह सुबह चाय पीना तो बनता ही है। अदरक वाली चाय बनेगी अभी, और इसके बाद से मैं यहाँ सब्जी को भी छौंक लगा दूँगी साथ ही में। तो इस तरह से जो है काम जल्दी ही निपट जाता है मेरा। मैं 5 बजे उठती हूँ, 7 बजे तक जो है मेरा ये सारे काम जो है निपट जाते हैं। तो चाय मैंने चढ़ा दी है। इसके बाद से मैं यहाँ सब्जियों में ना प्याज वगैरह मैं कट करके नहीं रखती हूँ, बस सब्जियाँ कट करके मैं रख देती हूँ। अब मैंने गैस जला दिया है, आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मेथी डाला था, हरी मिर्च और प्याज डाल दी थी। इसके बाद से गोभी आलू को मैंने कट कर कर रखा था रात में, उसे डाल दिया है। अभी ये ना रेड कलर आने तक हम भूनेंगे, और तब तक देखिए यहाँ चाय भी बन गई है। तो चाय पी लेते हैं, फिर हम आते हैं तो बनाएंगे सब्जी। तो इस तरह से ना काम पेंडिंग नहीं रहता है, काम जो है साथ के साथ चलता ही रहता है। और सब्ज़ी भूनेगी, थोड़ा सा गोल्डन कलर जब आ जाती है ना, तो सब्ज़ी का स्वाद अलग ही आता है। तो मैंने एक बार उसे चला दिया है। अब चाय पी कर आऊँगी, उसके बाद मसाले वगैरह ऐड करूँगी। तो मैं यहाँ आ गई थी चाय पी के, और अब इसमें डालना है टमाटर, और फिर कुछ बेसिक मसाले जो हमारे रेगुलर के होते हैं वो ऐड कर देंगे। देखिए गोल्डन कलर आ गई थी सब्जी में। तो यहाँ पे ऐड कर दी थी टमाटर और सूखे मसाले, धनिया, मिर्च, हल्दी, यही सारे हैं। और आटा मैं कभी भी रात को लगा कर नहीं रखती हूँ। जब भी मुझे रोटी बनानी होती है, पूड़ियाँ बनानी होती है, तो मैं फ्रेश ही आटा लगाती हूँ। और आटा कभी भी बासी यूज नहीं करना चाहिए, जितना ज़रूरत हो ना उतना ही आपको गूँथना चाहिए। हाँ, दिन में अगर रोटी खाते हो तो सुबह एक ही बार लगा कर रख दें, और कोशिश करें कि रात तक वो आटा जो है ख़त्म हो जाए। और रात में अगर आटा लगा रहे हैं तो कोशिश करें रात में ही ख़त्म हो जाए, सुबह मतलब वो यूज ना करें। रात का गूँथा हुआ आटा ना सुबह बिल्कुल यूज नहीं करनी चाहिए। और देखिए यहाँ बातों बातों में सब्जी भी बनकर तैयार हो गई थी। तो मैंने कढ़ाई रख दी है, बच्चों को खानी है पूड़ियाँ। बच्चे हमेशा ना अलग अलग लंच बॉक्स ले जाना ही पसंद करते हैं। तो आज मैंने सूखी सब्जी बनाई है, और फिर मैं बना दूँगी पूड़ियाँ। और एक साइड मैंने दूध रख दी है 1 गिलास के करीब, ताकि बच्चों को दे सकूं मैं स्कूल जाते समय। तो पूरा दूध अभी उबलने के लिए नहीं रखा है, क्योंकि ज़्यादा समय लग जाता। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ फटाफट से। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देखना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करें।
तो मैंने बस इतना ही बनाया है जितना कि स्कूल में ज़रूरत है और बच्चों को खाकर जाए। और तो आदि तो आजकल स्कूल नहीं जा रहा है, बस आरव भी जा रहा है, तो उसके लिए ही मैंने बस पूड़ियाँ बनाई है। और ये लोहे की कढ़ाई है ना, तो लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी अगर ज़्यादा देर छोड़ दो तो फिर काली पड़ जाती है, इसलिए मैंने उसे भी निकाल के रख दिया है और बर्तन सिंक में रख दिया है मैंने। और यहाँ पे मैं लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ सब्जी और पूड़ी, और फिर जो पूड़ियाँ बच गई है वो खा कर जाएगा, तो मैं इसे कैस्ट्रॉल में रख दूँगी। और यहाँ दूध भी मैंने रख दिया है निकाल के। अब दूध थोड़ी सी ठंडी होगी और बाकी का दूध मैंने उसी बर्तन में फिर से चढ़ा दिया है। तो दूध बॉईल होगी तब तक मैं आ गई हूँ इधर रूम को समेटने। तो डाइनिंग टेबल एक ऐसा एरिया है ना कि कोई भी कहीं से कुछ भी उठाता है तो इसी के ऊपर रखता है, और मैं भी मतलब रख ही देती हूँ। मैं ऐसी नहीं है मैं नहीं रखती हूँ, मैं भी रख देती हूँ। और सुबह जो है इसे जगह पे रखना होता है। तो वही है, डाइनिंग फैला हुआ है, तो यहाँ पे अभी सभी लोग खाएंगे भी, तो मैं इसे समेट रही हूँ, साफ़ कर दूँगी। तो इस टाइम को ना मैंने यहाँ पे यूटिलाइज़ कर लिया। अभी मैं या तो मैं बैठ के मोबाइल देखती, या फिर ये काम है मेरे पास। तो मैंने सोचा कि सर्दियों का मौसम है, टाइम ज़्यादा होता नहीं है, तो क्यों ना ये काम कर ले, क्योंकि अभी ना पूड़ियाँ बनाकर मैंने नहीं रखा है। बाकी लोगों की पूड़ियाँ मैं गरम गरम ही बना कर दूँगी, क्योंकि कोई कोई चीज़ है ना कि गरम गरम ही अच्छी लगती है खाने में, ठंडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। रोटी रहती तो एक बार को मैं बना के रख भी देती, लेकिन पूड़ियाँ ऐसी है पूड़ी वगैरह कि ये ना गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है। तो मैंने बाबू को यहाँ बैठा दिया था खाने के लिए, और मैं क्लीन कर रही थी डाइनिंग, और डाइनिंग हो गई थी क्लीन मेरी। तो मैं यहाँ पे इस टेबल को, सेंटर टेबल को साफ़ कर रही थी, और इसे भी मैं क्लीन कर दूंगी। तो ये सारे काम ना क्लीनिंग के डेली के होते हैं, क्योंकि कोई भी आता जाता है या बच्चे यहाँ पे खाते पीते भी हैं तो यहाँ पे गिर ही जाता है, तो डेली की डस्टिंग होती है ये। तो मैंने लगभग जो है डस्टिंग कर दी है, और फिर मैंने सोफ़ा वगैरह भी ठीक कर दिया है। और अभी तक मतलब ये लोग ना अभी तैयार नहीं हुए हैं जाने के लिए। तो हस्बैंड 1 घंटा बाद ही जाते हैं, बाबू के 1 घंटा जाने के बाद ही जाते हैं, तो इसे मैं भेज रही हूँ फ़िलहाल। और मेरा साथ ही में ना डस्टिंग भी हो गया। तो ये चला गया है, इसके बाद से मैं बाकी की पूड़ियाँ बना दूँगी, क्योंकि बाकी लोग नहा चुके हैं। तो इन लोगों का अभी नाश्ता बन रहा है। तो नाश्ता सबको मैंने दे दिया है। इसके बाद से मेरी बन रही है यहाँ चाय। और जो लोग भी चाय पीते हैं ना, उन्हें पता है कि सुकून की चाय क्या होती है। तो इस टाइम पे सभी लोग जब चले जाते हैं ना, तो मेरी एक सुकून वाली चाय होती है जो कि मैं बना रही हूँ, और इसे ना आराम से बैठ के मैं पीऊँगी। जो चाय लवर होते हैं उन्हें पता होता है कि जब तक हम आराम से बैठ के चाय नहीं पीते हैं ना, लगता ही नहीं है कि चाय पिए हैं। तो सुबह की चाय ना मेरी भाग दौड़ में ही बीतती है, समय इसी तरह नहीं मिलता है। इस समय मैं 10 मिनट आराम से बैठती हूँ, थोड़ा सा मोबाइल देखती हूँ, आपके कमेंट्स के जवाब देती हूँ। इसके बाद से मैं बाद में काम में लग जाती हूँ। तो लास्ट का काम होता है मेरा पोछे का। और हाँ, किसी सिस्टर ने पूछा था कि आपका पोछा किस ब्रांड का है। तो ये ना मैंने ऑनलाइन लिया था, बहुत पहले ली थी। और इसकी जो स्टिक है ना, ये आपको अलग कलर की दिख रही होगी, पहले इसी कलर की थी लेकिन वो टूट गई थी। तो ये स्टिक ना मैंने विशाल से लिया है, और ये ब्रांड नहीं है, लोकल ही है, कोई कंपनी नहीं थी इसकी। हमें ना 650 के आसपास की पड़ी थी, और बहुत दिन ये चल भी गई। बस इस स्टिक ना बीच से टूट गई थी 2 साल बाद, 2 साल फिर भी ये चली थी। तो चलिए मैं वीडियो का यही करती हूँ, मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो अंदर ब्लॉग के साथ। बाय बाय।